भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 10 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन। फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की 12 टीमें अलग अलग थीम पर कर रही हैं पार्टिसिपेट। हम लोगों ने आज हवाईन थीम लंच ऑर्गेनाइज किया था अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल को लेके, और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है थीम लंच, जिसमें हम लोगों ने लगाया है फोटो कोलाज। हम लोगों ने एंट्री पे लगाया था, फॉर्म लगाए हैं, ट्री लीव्स लगाई हैं, पूरी ग्रीनरी को रिप्रेजेंट किया है, और पाइनएप्पल वहाँ का स्टेट फूड है, तो हम लोगों ने उसको मेन थीम रखा है। और हम लोगों ने फोटो कोलाज पे भी वाटरमेलन जितने भी ग्रीनरी दिखा सकते थे हमने वहाँ पे दिखाया है। खंडवा में कोरोना की रफ्तार में लगाम लगाते ही लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की हुई कमी। पहले डोज के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नहीं लगवाया सेकेंड डोज। बहुत अच्छा है, प्रशासन का ये जो व्यवस्था है दी है बहुत अच्छी है। घर घर जाकर, क्योंकि कुछ लोग क्या है कारणवश बहुत से कारण रहते हैं, काम पे से आते हैं, थक जाते हैं या डर महसूस करते हैं, तो ये प्रशासन का प्रयास अच्छा है घरों घर जाकर कि लोगों एक दूसरे को देख के उनको प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं यार मुझे भी लगवाना चाहिए। सर वहाँ पे अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं भी मिल पाती थी, वो कोई नहीं लगवाना चाहता, कौन इतनी दूर जाएगा, ऐसे इसकी वजह से भी रहता था, बूढ़े बुजुर्ग रहते थे इसकी वजह से होता था, और फिर यहाँ पर आने से एक दूसरे को देख के लगवाने लग गए। बाबा महाकाल की प्रथम सवारी निकाल गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में शाम पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। बाबा महाकाल कार्तिक मास के अंदर भगवान महादेव पूरी लाव लश्कर के साथ में परंपरागत अनुसार परंपरागत मार्गों के माध्यम से महाकाल और शीतला मैया की पूजन की जाती है। उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज कार्तिक मास की पहली सवारी बाबा महाकाल की महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर शीतला मैया पे होती हुई पुनः बाबा महाकाल के दरबार में आई है। बाबा महाकाल के भक्त जो लोग होते हैं सभी बाबा के दर्शन को आतुर होते हैं, इसलिए बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। भिंड के जखोली गांव में कुएं में गिरी गाय को रेस्क्यू टीम 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल पाई। 5 दिन पहले कुएं में गिरी थी गाय। हमने एसडीएम साहब से संपर्क किया था। एसडीएम साहब ने सक्रियता दिखाते हुए भिंड से रेस्क्यू टीम बुलवाई और 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सफल सुरक्षित गाय को बाहर निकाल दिया गया है और इस कुएं को भी बंद करवा दिया गया है। हम जिला कलेक्टर महोदय से नम्र निवेदन करते हैं कि इस तरह के जितने भी अंधे कुएं बने हुए हैं राजस्व विभाग द्वारा उनका सर्वे करवाया जाए और उन सभी को बंद करवाया जाए। पिपरिया नगर भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा स्वामी तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गई। उन्होंने बताया कि वे 2 साल से पीड़ित हैं। अधिकारी से बार बार गुहारें लगाने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। अब मुझे में पेशेंस नहीं है। 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं इन लोगों की चक्कर काट काट के परेशान हूँ, है ना। ये भी नहीं सुन रहे हैं, न तो पुलिस प्रशासन सुन रहा है और न ही बड़े नेता अधिकारी जो हमारे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। ग्वालियर के टपरा ब्लॉक के गिरजोरा गांव में पंचायत के दौरान हुए विवाद में ग्रामीणों ने 10,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जांच शुरू की। पंचायत एक बच्चा के बारे में लगी थी, थोड़ा विवाद हो गया उसके बारे में। उसके बाद में लोगों ने किसी ने फोन करके उनको बुला लिया था। हमने आगे गोली वगैरह उन पर तो मारपीट की हम लोगों ने भी, और उन्होंने गोली भी चलाई है। गोली से चला के होगा उनकी जैसे रास्ते खत्म हो गए, इसमें लोग नहीं कर पाई, इसलिए तो हम लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के ऊपर उनको मारा पीटी की। दतिया के गढ़ी गांव पहुंचे फिल्म कलाकार संजय मिश्रा मां पीताम्बरा के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। बड़वा ब्लॉक में 70,000 से अधिक लोगों को नहीं लगा वैक्सीन का दूसरा डोज। स्वास्थ्य विभाग ने ढूंढ कर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो भी फर्स्ट या सेकंड डोज से वंचित रहे हैं या जो छूट गए हैं कृपया जल्द शीघ्र अपने आप पर लगवा लें। हमारे यहाँ पर डेली सेशन लगते हैं और
हमारे पास अभी तक करीब 2 लाख से ऊपर हमें फर्स्ट डोज लग चुके हैं, जिसमें से करीब 80,000 हमारे सेकंड डोज लग चुके हैं। और शेष जो बचे हैं वो भी हम सबसे अपील करते हैं कि हम समय आने पर अपने डोज फिर लगवा लें, ताकि आप लोग कोरोना के आने वाली युग से सुरक्षित रहें। रतलाम के तेलाना में ट्रिपल मर्डर की वारदात से फैली सनसनी, जमीन को लेकर विवाद के चलते पिता और 2 बेटों की भी हत्या। पर प्राथमिक विवेचना में जो ग्रामीणों से चर्चा करते और जो तथ्य अपने पास सामने आए हैं, उससे पता लगा है कि इसका जो मृतक लक्ष्मण बाबर है, उसके चाचा के साथ ही जमीन का विवाद चल रहा है। पिछले दिनों जमीन का बंटवारा हुआ था, उससे असंतुष्ट होकर ये आपस में कल इनकी विवाद हुआ था इनका। और एवं साथ में इनके पड़ोस में जो मृतक लक्ष्मण है, उसके पड़ोस में एक परिवार है जो कि जिनसे कुएं का विवाद चल रहा है, कुएं के पानी लेने की बात का विवाद चल रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये जमीन और कुएं की बात को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जितने भी संदेही सबको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, सभी संदेहियों से पूछताछ चल रही है। बिलासपुर में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कांग्रेस भवन में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर दी प्रतिक्रिया, कहा जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा व्यवहार। सुकमा में नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीसी सचिव मोहन मरकाम, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए हर संभव मदद का दिया भरोसा। देखिए, सुकमा में जो घटना घटी, जवान के द्वारा जवानों के ऊपर कुछ गोलियां चली, प्रभावितों को आज मैंने अस्पताल में जाके उनको देखा और अभी जवान की स्थिति स्थिर है और ठीक, डॉक्टरों का भी कहना है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। सुकमा की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा जांच के बाद ही पता चलेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी। मुरैना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई, मौके से कई हथियार बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एकात्म परिसर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। रायपुर पुलिस ने एक और हुक्का पर छापामार कार्रवाई की, 2 दिनों में 5 जगहों पर रेड मारने की हुई कार्रवाई, कुल 15 आरोपियों के खिलाफ जारी है कार्रवाई। यमघाटी कांड की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट, इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद नंद कुमार पटेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पिताजी की मूर्ति का अनावरण कर प्रत्येक खरसिया क्षेत्रवासियों को उनकी स्मृतियां लौटा दी। रायपुर के नारायण अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सुकमा में हुए जवानों के बीच खूनी संघर्ष में घायल जवानों को देखने पहुंचे, डॉक्टरों से चर्चा की। धमतरी में अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई स्कूल बसें, रोड टैक्स में छूट देने के आश्वासन के बाद भी टैक्स माफ नहीं किए जाने पर स्कूल संचालकों ने लिया फैसला। रायपुर में मामूली विवाद पर हुई चाकूबाजी, पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की बैठक को लेकर कहा, प्रदेश के चुनाव और राष्ट्र की स्थिति को लेकर हुआ है मंथन। देखिए, हमारी सरकार सदैव अनुसूचित जाति, जनजाति, जन जन का विकास, यही हमारा संकल्प है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सेवा और सेवा भाव, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और उसी के तहत पर जनता के दिल में स्थान पाना, ये हमारा लक्ष्य है। देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाने की कही बात। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे बीजेपी कार्यालय, प्रदेश प्रभारी यूपी मुरलीधर राव से मुलाकात कर की चर्चा। भिंड में कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। साफ सफाई के जो संदर्भ में जो हाउस स्टाफ का और एजेंसी का जो अभी साफ सफाई का स्थिति है वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं है।
भी नोटिस जारी किया जाएगा और उसका जो सुपरवाइजर जो उपस्थित होना चाहिए था, उस सुपरवाइजर भी अभी आने पाया गया है। तो इसका मतलब इनका अभी नोटिस देने के बाद 2-3 दिन का इनका स्थिति सुधारने का 1 सप्ताह का मैक्सिमम समय दिया जाएगा। उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरा देन इसको दूसरा प्रक्रिया क्या किया जा सकता है, क्या इसको समाप्ति करके। कन्नौज के खातेगांव में पुलिस ने नाबालिग की हत्या का किया पर्दाफाश। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू की। जब पूरी विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उसमें जो काम करने वाला पूर्व में उस मकान में जो काम करता था गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है और गला घोट कर उस बालिका की उसने हत्या की है, जो उसने मौके पर कबूल भी कर लिया और हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। रात्रि में ही हमने डॉक्टरों की टीम से मृतक का पीएम कराया है। हमने धारा 302-201 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी उसमें और नए तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सरदारपुर में मनसा महादेव व्रत का हुआ समापन। मन्नत पूरी करने के लिए मनसा महादेव को श्रद्धालुओं ने चढ़ाया भोग। विदिशा कृषि उपज मंडी में लंबे समय से बंद नीलामी हुई शुरू। मंडी में लगभग 750 ट्रॉली फसल की हुई नीलामी। हाँ, आज मोड़ की खरीदी सबसे पहले गेहूं की चालू हुई। इसमें 1544 के गेहूं 2165 रुपये में बिका। धान भी हमारी 2869 तक बिक चुकी है और शाम को 4-5 बजे तक नीलामी होगी। किसानों को अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। अभी मंडी प्रांगण में 750 के करीब ट्रालियों और अभी भी उनका अविरत रूप से ट्रालियों का आना जारी है। अशोकनगर के मदरखन गांव में 2 पक्षों में विवाद पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर झूठा केस दर्ज कराने का लगाया आरोप। थाना साड़ौरा के अंतर्गत काम मलागन के घटनाक्रम को लेकर 307 की धारा बढ़ाई गई है। रातों रात बिना साक्ष्यों की जांच के लिए, उसके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है कि पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दे ताकि आगामी भविष्य में ऐसे किसी घटनाक्रम में बिना साक्ष्यों की जांच किए इस तरीके के अपराध पंजीबद्ध न करें। बालाघाट में राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट और संतोष ट्रॉफी ट्रायल का आयोजन। बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत विधायक और कई पदाधिकारी रहे मौजूद। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये अंतर जिला सीनियर स्टेट चैंपियनशिप है फुटबॉल की, जो कि मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तहत तत्वाधान में कराई जा रही है। ये टूर्नामेंट जो है इसमें 25 जिले की टीमें, जो कि संघ से जो एफिलिएटेड 25 जिले हैं उनकी टीमें यहाँ पे शिरकत करने वाली हैं। इस टूर्नामेंट में ही जो संतोष ट्रॉफी होती है इंडिया लेवल पे, उसके जो जोनल टूर्नामेंट जो होगा उसमें जो एमपी की जो टीम है वो भी इन्हीं प्लेयर्स के बीच में से चूज की जानी है। जबलपुर में 6वीं बटालियन एसएएफ में पदस्थ प्लाटून कमांडर के बेटे की चाकू से गोद कर हत्या। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो ये सब जो है इस प्रकार आसपास के रहने वाले हैं, सब पास के पहले से जानते थे। इनका उठना बैठना है, इनका आपस का विवाद हुआ और संभवतः उसको धौंस देने के इरादे से चाकू मारा गया और एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मौत हुई है, जो अभी तक की हमारी जांच में सामने आने तक है। बाकी बाद में जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। रायसेन में जननी एक्सप्रेस की लेट लतीफी के चलते गर्भवती महिला की घर पर हुई डिलीवरी। देरी से अस्पताल पहुंचने पर नवजात की हुई मौत। जशपुर में एसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान में सफलता। 20 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर से सूचना मिली थी ग्राम जामझोर में, जामझोर के पास उस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो हमें अपने स्टाफ के साथ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डोपी महोदय के निर्देशानुसार हमने जामझोर चौक में जाके पूरे स्टाफ के और गवाहों को साथ में लेकर हमने घेराबंदी किए, जिसको चेक करने पर और पूछताछ करने से वो गांजा होना बताया।